अपने पीसट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कीजिए। आपके सामने पीसट्री स्टार्ट विंडो अपीयर हो जाएगी। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं, मसलन ओपन एन एग्जिस्टिंग कंपनी, क्रिएट अ न्यू कंपनी। ओपन एन एग्जिस्टिंग कंपनी, अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है पीसट्री में तो उसे ओपन करने के लिए हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, क्रिएट अ न्यू कंपनी। हमें चूंकि अपनी कंपनी का नया सेटअप क्रिएट करना है, अभी हमारी कंपनी का कोई वजूद पीसट्री में नहीं है, इसलिए हम क्रिएट अ न्यू कंपनी के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन नीचे के ऑप्शंस के बारे में भी आपको बताता चलूं कि एक्सप्लोर अ सैम्पल कंपनी क्या है। बेसिकली पीसट्री के अंदर चंद एक सैम्पल कंपनीज बनाकर रख दी गई हैं ताकि पीसट्री के सॉफ्टवेयर को समझने में आसानी हो। इसी के साथ एक गाइड टूर भी प्रोवाइड किया गया है जो बेसिकली एक छोटी सी वीडियो ट्यूटोरियल है जिसमें पीसट्री के बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया गया है। इसके अलावा अगर आपकी ऑलरेडी एक कंपनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर काम कर रही है, जैसा कि क्विक बुक्स एक और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत से बिजनेसेस अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं और हम उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं पीसट्री में, तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और पीसट्री से एग्जिट करने के लिए हम लास्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अभी हमें अपनी नई कंपनी क्रिएट करनी है तो हम क्रिएट अ न्यू कंपनी के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने एक सेटअप विज़ार्ड जो है विंडो अपीयर हो जाएगी। बेसिकली ये एक विज़ार्ड है जिसमें हम अपनी कंपनी के बारे में बुनियादी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जिससे हमारी कंपनी का एक डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा और बाद में हम फिर उसको अमेंड करके इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, कंपनी इंफॉर्मेशन। इस विंडो में हमें अपनी कंपनी के मुतालिक तमाम इंफॉर्मेशन डालनी है, यानी कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, सिटी, कंट्री, टेलीफोन, फैक्स और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपकी बिजनेस टाइप, यानी आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चला रहे हैं, आप कॉर्पोरेशन को रन करना चाह रहे हैं पीसट्री पर, पार्टनरशिप बिजनेस के अकाउंट्स मेंटेन करना चाह रहे हैं, सिंगल मेंबर कंपनी आप जो है वो मेंटेन करना चाहते हैं या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। हम इस वक्त सोल प्रोप्राइटरशिप के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम एक सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस की अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करना चाहते हैं। और इसके अलावा हम कंपनी का नाम इसमें एंटर करेंगे। मैंने इसमें कंपनी का नाम एंटर कर दिया है। बेहतर होगा कि हम इस वक्त ही इसमें एड्रेस और सिटी वगैरह भी एंटर कर दें, लेकिन अगर आप ना चाहें एंटर करना तो बाद में भी आप पीसट्री के सॉफ्टवेयर में जाकर इसको एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मैं इसमें इसी वक्त एक एड्रेस एंटर कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं जिप कोड, कंट्री, टेलीफोन नंबर और फैक्स वगैरह एंटर कर सकते हैं। वेबसाइट में अगर आपके कोई बिजनेस के यूआरएल है तो बिजनेस यूआरएल है तो आप वो यहाँ पे एंटर कीजिए, और अगर आपका कोई ईमेल एड्रेस है बिजनेस का तो उसे यहाँ पे एंटर कीजिए। लेकिन एक बात बता दूं कि ये तमाम ऑप्शंस जो हैं ये ऑप्शनल हैं, कंपलसरी नहीं है। कंपल्शन सिर्फ ये है कि आप कंपनी का नाम और बिजनेस की टाइप सेलेक्ट कीजिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर 3 फील्ड्स मजीद नजर आ रही हैं जिसमें फेडरल एम्प्लॉय आईडी, स्टेट एम्प्लॉयर आईडी और स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट आईडी मौजूद हैं। ये हमारे बिजनेस से रेलेवेंट नहीं है। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर अमेरिकन मेड है और वहाँ पर जो कोड्स उन्हें दिए जाते हैं बिजनेस के हवाले से वो इसमें एंटर करने होते हैं, लेकिन हम इन फील्ड्स को ब्लैंक ही छोड़कर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट्स। मैंने आपसे जैसा कि पिछली वीडियो में कहा था कि हमें सबसे पहले अपने कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने के लिए आपके पास चंद एक ऑप्शन है। मसलन पहला ऑप्शन है सेटअप अ न्यू रिटेल, सर्विस, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। अगर आप चाहते हैं कि एक सैम्पल चार्ट ऑफ अकाउंट आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम अपनी कंपनी का एक नया चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करें, इसलिए हम बिल्ड योर ऑन कंपनी के ऑप्शन रेडियो बटन को क्लिक कर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अकाउंटिंग मेथड। आपके पास अकाउंटिंग में 2 मेथड हैं, एक्रूअल और कैश। हमें चूंकि एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करना है, हम एक्रूअल के ऑप्शन को सिलेक्ट रहने देते हुए नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। पोस्टिंग मेथड। पीसट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में 2 पोस्टिंग मेथड काम करते हैं, रियल टाइम और बैच।
रियल टाइम जो आपका पोस्टिंग मेथड है वो ऐसा मेथड है जिसमें जैसे ही आप ट्रांजैक्शन जर्नल में एंटर करते हैं, लेजर्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में साथ ही पोस्टिंग हो जाती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी अपडेट हो जाती हैं। जबकि बैच मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें आप ट्रांजैक्शंस को पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर खुद कमांड देते हैं, जब आप चाहें उस वक्त ही जर्नल एंट्रीज जो है वो लेजर्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पोस्ट होती हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जर्नल एंट्रीज साथ साथ अपडेट होती रहें, तो हम रियल टाइम को सिलेक्ट करके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। अकाउंटिंग पीरियड, हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो 12 महीनों के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो प्रिपेयर करे, या हम हमारे कितने अकाउंटिंग पीरियड्स होने चाहिए ये हम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। हमारे 12 मंथली अकाउंटिंग पीरियड्स हैं, इसका मतलब है कि हम हर माह अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो हम इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करने देते हुए नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। मंथली अकाउंटिंग पीरियड्स, वो हमसे जानना चाह रहा है सॉफ्टवेयर कि हमारा पहला फिजिकल ईयर कब स्टार्ट होता है। हम जनवरी ही रहने देते हैं इसे, और वो चाहते हैं दूसरा ऑप्शन जो कंप्यूटर जानना चाहता है वो ये है कि हम कौन से महीने से अपना डाटा एंटर करना शुरू करेंगे। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वो महीना आ रहा होगा जो जिस महीने जो करंट डेट होगी या करंट मंथ होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हम जनवरी के महीने से ही डाटा एंटर करना शुरू करें। तो हम इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से जनवरी का महीना सेलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। ये हमारे पास एक मैसेज आ गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम जो ही फिनिश के बटन पर क्लिक करेंगे एक डेटाबेस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा जिसमें हमारे कंपनी की तमाम इंफॉर्मेशन सेव कर दी जाएंगी और उसके बाद हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। हम फिनिश के बटन पर क्लिक करते हैं और देखिए एक डेटाबेस फाइल क्रिएट होना शुरू हो गई है। लीजिए, पीसट्री ने हमारे लिए एक डेटाबेस फाइल क्रिएट कर दी है जिसमें हमारी कंपनी की तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है और इसका सबूत है टाइटल पे हमारी कंपनी का नाम अवैस मोबाइल्स। इस वक्त हम अपनी कंपनी में मौजूद हैं, लेकिन फिल वक्त ना तो हमारे पास कोई चार्ट ऑफ अकाउंट है, ना ही अपनी कस्टमर्स वेंडर्स की लिस्ट हमने अभी तक क्रिएट की है, ना ही हमने अपनी इन्वेंट्री आइटम्स क्रिएट किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले चार्ट ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना सीखेंगे।